इस नॉवेल की कहानी रक्षित अग्रवाल के गुनाहों के इर्द गिर्द घूमती है। दुनिया की नजर में वो एक बहुत ही अच्छा फिल्मी कलाकार और एक अच्छा पॉलिटिशियन भी था। असल जिंदगी में उसका उठना बैठना गैंगस्टर के साथ था। उसका असली धंधा तो कुछ और ही था। जो उसके धंधे को दुनिया के सामने लेकर आने की कोशिश करता या उसके धंधे को थोड़ा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो वह उन्हें मार देता था। और यह कहानी भी उन लोगों से ही शुरू होती है जो जाने और अनजाने में ही सही पर उसके धंधे को नुकसान पहुंचा रहे थे। आर्य और समीरा दोनों पिछले 5 सालों से एक दूसरे से बहुत प्यार करते आ रहे हैं, परंतु एक दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि आर्य जिस लड़की प्यार करता था उसी लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसको जलाकर मार दिया गया और आर्य ने उस अपराध को कोर्ट के सामने मान लिया कि उसी ने ये सब किया। आर्य की दोस्त सिमरन को इसके पीछे किसी की साजिश लगती है, इसीलिए उसने न्यूज रिपोर्टर विजय की मदद ली। उसी समय विजय को एक आया जिसे सुनने के बाद दोनों का नजरिया इस केस को लेकर बदल गया। आखिर रक्षित अग्रवाल, समीरा और आर्य के बीच क्या रिश्ता? क्या सच में आर्य ने ले ली अपने प्यार की जान? सुबह के 8 बज चुके थे पर विजय की नींद अभी तक पूरी नहीं हुई थी। आधी अधूरी नींद में विजय को 2 आवाज सुनाई दे रही थी। एक जो उसे नींद से उठने की कोशिश कर रही थी और दूसरी आवाज उसकी नींदों को उड़ाने वाली थी। तभी सावित्री देवी ने किचन से चिल्लाते हुए कहा, विजय उठ जाओ, टाइम बहुत हो गया है। आज तो लिफ्ट भी खराब है और ये 10वीं मंजिल से न मेरी बस की बात है और न ही तुम्हारे पापा की बस की है कि रिया को नीचे तक उठकर लेकर जाए। उसके स्कूल वैन का आने का समय भी हो गया है। जल्दी से उठ जाओ और रिया को नीचे तक ले जाओ ताकि उसके स्कूल बस मिस न करे और वो टाइम पर स्कूल पहुंच जाए। सावित्री देवी विजय की माताजी है। सावित्री देवी की उम्र 55 साल की है। एक समय ऐसा था जब वो अपने चुटकुले से दूसरों को बहुत हंसाते भी थे और हंसाती भी बहुत थी। उस दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया था। अब उम्र बढ़ने के साथ साथ सावित्री देवी को अपने बेटे विजय की जिंदगी की चिंता होने लगी थी। जब भी सावित्री देवी पूजा पाठ करते तो अपने बेटे विजय के लिए भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगते कि भगवान दोबारा से उसके जिंदगी में पहले जैसे खुशियों से भर दे। विजय अपनी मम्मी की आवाज को इग्नोर करते हुए दूसरी आवाज की तरफ आधी अधूरी नींद में ही सुनने की कोशिश करता है, पर विजय को कुछ सफाई से सुनाई नहीं देता। तभी विजय की नींद खुल जाती है और वो बिस्तर से उठकर अपनी खिड़की की तरफ जाता है और पर्दे हटाकर नीचे देखता है जहां से वो आवाज आ रही थी। विजय देखता है कि नीचे रोड पर कम से कम 100 से 150 लोगों की भीड़ जमा थी। लोगों ने बड़े बड़े बोर्ड अपने हाथ में लिए हुए बस एक ही बात को दोहरा रहे थे, जस्टिस फॉर समीरा। विजय उन सब के चेहरे देख पा रहा था जो कि बहुत ही गुस्से में लग रहे थे और सभी बोर्ड में यही लिखा हुआ था, जस्टिस फॉर समीरा और फांसी दो। विजय काफी देर तक उन्हें देखता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या रहा है। विजय अपने मोबाइल उठाता है और सोशल मीडिया खोलता है ताकि उसको वहां से कुछ पता चल जाए इसके बारे में। वो अपने इंस्टाग्राम #समीरा करके सर्च करता है और रिजल्ट देख के हैरान रह जाता है और अपने आप में विजय सोचता है कि आर्य कैसे एक लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। वो तो करोड़ों का मलिका है, उसको तो किसी चीज की कमी नहीं है, पर उसने ये घिनौना काम क्यों किया होगा। तभी सावित्री देवी किचन से चिल्लाते हुए कहती हैं, विजय जल्दी से आ रहे हो या नहीं। विजय अपने मोबाइल को चार्ज में लगाकर अपने सिर को मसलते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ जाता है। डाइनिंग हॉल में विजय के पापा सामने ही बैठे होते हैं और विजय को देखते ही उसके पापा प्रकाश देव विजय से मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटा, रात की उतरी नहीं क्या। विजय अपने सिर को नीचे झुकाए हुए कहता है, अरे पापा ऐसे कुछ नहीं है, अरे मुझे सब पता है बेटा, मैंने नींबू वाली चाय बनाकर रखी है, उसे पी लो, सिर दर्द कम होगा। प्रकाश देव नेक और दिल के साफ इंसान हैं और वो इंदौर के एक पुलिस स्टेशन में हवालदार थे। अब उनकी उम्र 62 ही चुकी है। एक मुजरिम को पकड़ते समय उनके पैर में उस मुजरिम ने गोली चल दिया था, जिस करके उन्हें चलने में तकलीफ होती है। काफी मजाकिया इंसान है। विजय उनका इकलौता वारिस था। विजय किचन में जाकर अपना चाय लेकर रिया के रूम में चला जाता है। ये सब देख सावित्री देवी ने गुस्से में प्रकाश देव से कहा, मुझे तो लगा आप उसको समझाओगे, पर आप तो उसको नींबू वाली चाय बनाकर दे रहे हो। प्रकाश देव ने धीमी और निराशा भरी आवाज में कहा, तुम्हें तो पता है ना हमारा बेटा अभी किस हालात से गुजर रहा है। भगवान न करे दुश्मन को भी ऐसी मुसीबत कभी आए। कुछ सालों पहले विजय की जिंदगी। विजय और ईशा दोनों 5 साल तक दुनिया की नजरों से और अपने दोस्तों की नजरों से चुपके से एक दूसरे से प्यार करते थे। इन दोनों की लव स्टोरी कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो गई थी, पर किसी को खबर तक नहीं थी। यहाँ तक कि उनके अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं पता था। पर एक दिन तो उनका रिश्ता दुनिया की नजरों में आना ही था, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के साथ जीवन जीना था। एक दिन ईशा के परिवार वालों को इन दोनों के प्यार के बारे में पता चल गया। विजय और ईशा दोनों के जाति अलग होने के कारण विजय की ईशा के परिवार वालों
और ईशा के भाइयों के साथ बहुत लड़ाई हुई। काफी बार तो विजय को जेल भी जाना पड़ा। फिर भी विजय ने ईशा से अलग होने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि ईशा से विजय का प्यार अब और भी बढ़ गया था। एक दिन दोनों ने भागने का मन बना लिया। फिर दोनों ने भागकर शादी कर ली। अपने शहर इंदौर से उदयपुर शहर आ गए। कुछ सालों के बाद घर में बेटी पैदा हुई, जिसका नाम दोनों ने मिलकर रिया रखा। अब उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशियां थीं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल गया था और प्यार की देन में रिया उनके जीवन में आई। पर कहते हैं ना, धरती पर आकर तो भगवान ने भी बहुत कुछ खोया है, हम तो फिर भी इंसान हैं। रिया अब 3 साल की हो गई थी और वो अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ती हुई कहती है, पापा पकड़ो मुझे। और विजय भी अपनी बच्ची के सामने ऐसा करता है जैसे कि उससे दौड़ा नहीं जा रहा हो और रिया को उससे पकड़ा नहीं जा रहा हो। ये देखकर कि उसके पापा से उसे पकड़ नहीं पा रहे, रिया जोर जोर से हंसने लग जाती है। रिया की यह प्यारी सी हंसी देखने के लिए विजय ऐसे उल्टे सीधे काम करता ही रहता ताकि वो हंसती रहे। तभी ईशा को उसके भैया का कॉल आता है। ईशा, हेलो, नमस्ते भैया, अभिषेक ने कड़क आवाज में कहा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जल्दी घर आना होगा। दादाजी बहुत ज्यादा बीमार हैं और वह तुम्हें और तुम्हारी बेटी को देखना चाहते हैं। ठीक है भैया, हम पहुंच जाएंगे। इस दौरान ईशा के मन में 2 भावनाएं एक साथ दौड़ रही थीं। इतने सालों के बाद घर जाने की खुशी तो दूसरी तरफ दादाजी के बीमार होने का गम। ईशा ने विजय से कहा, सुनो, घर से कॉल आया था और दादाजी बीमार है, वो हम सबको देखना चाहते हैं। क्या हम मेरे घर चले? क्या सच में दादाजी बीमार हैं या किसकी कोई साजिश? आगे की कहानी अगले भाग में देखते रहिए, सिर्फ और सिर्फ लींबू खट्टा पर। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें।